हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? ठीक है, आपने ओवरलोडिंग पढ़ा है। ओवरलोडिंग में हम लोग क्या देखे, पहले आप उसको रिकॉल कर लोगे। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? ठीक है, तो समझिएगा। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? नाम एक होगा लेकिन उसका काम बहुत सारा होगा। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम एक होगा। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम को रखेगा, लेकिन उसका जो काम होगा वो अलग अलग होगा। मतलब उसका सिग्नेचर, मतलब वर्क जो होगा, सिग्नेचर मतलब हो गया काम, यहाँ नहीं कि साइन नहीं, सिग्नेचर मतलब हो गया वर्क। काम जो होगा वो अलग अलग होगा। तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे कि एक कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर का मतलब हो गया वर्क, सिग्नेचर। ठीक है, इज called as कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब नाम एक होगा लेकिन उसमें बहुत सारा वर्क होगा। ठीक है, और इससे आपके एग्जाम में एक बार प्रोग्राम पूछा था, डेफिनेशन नहीं, प्रोग्राम पूछा था कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक क्या कीजिए, एग्जाम्पल प्रोग्राम शो कीजिए। क्या दिखाइए? प्रोग्राम दिखाइए। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू शो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या शो करना है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग शो करना है। इस टाइप के प्रोग्राम पूछा था। क्वेश्चन देखो, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू शो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब आप फ्री हो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यूज करके आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो हम प्रोग्राम बता रहे हैं इस टाइप के, वो सारे क्वेश्चन में चलेगा वो प्रोग्राम। अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जांपल बोलेगा तो भी वही लिखना है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का बोलेगा एक प्रोग्राम लिखिए तो भी वही लिखना है। समझ में आ रहा है? तो आपका इस तरह से कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखो, आपने हेडर फाइल लिख लोगे तो लिख लिए, ठीक है, हैश इंक्लूड। आपने एक क्लास बना लिया सैंपल नाम का, सैंपल क्लास बनाए। इंट, देखिए इंट ए ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए? ए और बी, दो वेरिएबल ले लिए। अब आप एक यहाँ पर लिख रहे हो पब्लिक कॉलन, पब्लिक हो गया। अब सैंपल नाम का आप बना लो, सैंपल। ये अभी बिना पैरामीटर का है, मीन्स ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, करली ब्रेसेस होगा। ए का वैल्यू हम लोग 0 रख दिए और बी का भी 0 रख दिए। ठीक है, ये क्लोज। अब हम लोग एक और बनाएंगे, एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है, किसका? सैंपल का, और उसमें एक पैरामीटर पास करेंगे, सैंपल, और पैरामीटर एक पास करेंगे इंट आई। तो देखिए, तो नाम एक है लेकिन यहाँ पर अलग काम है, यहाँ पर अलग काम है। देखो यहाँ पे नहीं पास किए पैरामीटर, यहाँ पे पास किए। वही ना लिखे हैं कि एक कंस्ट्रक्टर जो सेम नेम का होगा लेकिन सिग्नेचर अलग अलग होगा। देखो इसका काम यहाँ अलग और यहाँ अलग, चेंज हो गया लेकिन नाम सेम। ठीक है, तो ए में आ जाएगा आई वाला वैल्यू और बी में भी आ जाएगा आई वाला वैल्यू, दोनों में सेम। समझ में? उसके बाद एक और बना देते हैं, चलो, सैंपल इंट आई और इंट जे, दो ले लिए हम, करली ब्रेसेस ऑन। ठीक है, ऑन हो गया। अब ए में हम लोग आई का वैल्यू रख देंगे और बी में हम लोग जे का वैल्यू रख देंगे। ये हो गया क्लोज। समझ में आ रहा है? अभी तक हम लोगों ने क्लास क्लोज नहीं किया, अब ये बन गया। अब हम लोग इसका एक void show नाम का फंक्शन बनाएंगे, void show फंक्शन बनाए, करली ब्रेसेस ऑन कर लिए। अब ए और बी का वैल्यू प्रिंट करवा दें, तो cout \n a इक्वल टू ए को डिस्प्ले करवा लो, cout b इक्वल टू बी को प्रिंट करवा लीजिए।
ये प्रिंट कर देगा, ये क्लोज, और फिर आपका क्लास क्लोज। क्लास क्लोज होने के बाद आपको मेन फंक्शन लेना है। कौन सा फंक्शन? मेन फंक्शन। समझिएगा यहाँ पे तो क्या ले लेंगे? वॉइड मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ऑन सैंपल सिर्फ आप लोग p, पहला ऑब्जेक्ट बनाए p, तो p बनाए तो ये कॉल हो जाएगा आपका, इसमें वैल्यू नहीं चाहिए, तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0। समझ में आया? ये दे देगा। फिर आपने बनाया सैंपल q, तो q जब बनाए तो आपका ये वाला कॉल हो जाएगा। अभी इसमें वैल्यू देना होगा, तो मान लो 10 आपने पास किया, तो एक आर्गुमेंट पास किए, एक पैरामीटर पास किए, तो उसको एक वैल्यू चाहिए, तो ये वाला कॉल हो जाएगा। और ये जो 10 है वो i में आ जाएगा, और i वाला वैल्यू a में आ जाएगा, और i वाला वैल्यू b में भी आ जाएगा। a = 10, b = 10, क्योंकि दोनों में 10 जा रहा है, तो 10। अब उसके बाद एक और आपने बनाया सैंपल r, ठीक है, 10, 20 आपने ये बना, ठीक है, ये बना लिया। तो 10, 20 मतलब ये वाला आपका कॉल होगा। क्यों? क्योंकि 10 i में चला जाएगा, 20 j में चला जाएगा, और i के थ्रू a में वैल्यू चला जाएगा, और j के हेल्प से b में वैल्यू चला जाएगा। ये चला गया वैल्यू। आने के बाद ये अब आप जब p डॉट, ठीक है, एक आप लोग c ऑट क्या ले रहे हो? x, क्या ले रहे हो? x, या सॉरी p है ना, तो p आपने ले लिया, p ले लिया, बैक स्लैश है, सेमीकोलन, और आपने p के हेल्प से कॉल किया किसको? सो नाम का लिए, तो सो को कॉल किया, ठीक है। उसके बाद आपने लिया क्या लिया? q, तो q लिया, तो q से कॉल कर रहे हैं किसको? सो को। फिर आपने लिया c ऑट, क्या लिया? बैक स्लैश n, r लिया, तो r से हम लोग कॉल कर रहे हैं सो, तीनों से हम लोग सो को कॉल किए। अब देखो कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, गेट ch, ये क्लोज। समझिए यहाँ देखो, एक पहला जो है सी ऑट, ये प्रिंट करेगा ये वाला p वाला, तो p का प्रिंट करेगा इस तरह से p, और हम लोग कॉल कर रहे हैं p डॉट सो। तो जब p बनाए थे तो कॉल हुआ था ये वाला, तो सो को कॉल करेंगे। सो में किसका वैल्यू प्रिंट करवा रहे? a और b का, तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग p को कॉल किए तो ये काम किया, ये वाला काम किया, जिसके चलते a का वैल्यू 0 दिखाएगा और b का वैल्यू 0 दिखाएगा। समझ में आया? उसके बाद एक q का बनेगा अलग से, और q वाला कॉल होगा, तो q का ये बन रहा है, और q डॉट सो को कॉल करें, तो जब q बनाए थे तो ये वाला कॉल हुआ था, दोनों में 10 10 आया था, तो सो में दोनों है a और b, तो a का वैल्यू 10 दिखाएगा और b का भी वैल्यू भी 10 दिखाएगा। अब एक बनेगा r के लिए एक बनेगा, और इस तरह के आउटपुट्स आएंगे। r के लिए बनेगा, तो r जब बनाए तो कौन कॉल हुआ? ये वाला कॉल हुआ, तो a में 10 गया और j में 20, तो a आगे 10 आ गया a में और 20 आ गया b में, तो ये वाला कॉल हो जाएगा आपका। तो a और b का वैल्यू क्या दिखाएगा? a = 10 और b = 20। इस तरह का रिजल्ट शो करेगा। समझ में आया? ये था आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें एक ही याद रखना है कि नाम सेम होगा, लेकिन उसका सिग्नेचर अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। समझ में आया? और ये उसका हुआ प्रोग्राम, जो एक बार पूछा था प्रोग्राम कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बताइए, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बताइए, शो करें, तो ये हम लोग लिख देते हैं, और ये सबसे सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। और आप जैसे जैसे प्रोग्राम पढ़ते जाओगे, पीछे वाले प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते जाइए, तब आपको प्रोग्राम कंप्लीट समझ में आएगा। और ये मैथमेटिकल पोर्शन है, जितना ज़्यादा आप कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्राम, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, नहीं तो आगे जाते जाते आपका लेवल और हाई होते जाएगा। समझ में आया? तो इस पर आप फोकस करेंगे और आप लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।